दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन बीते 2 महीने से या तो ईडी की हिरासत में हैं या फिर जेल में हैं। ऐसे में क्या सत्येंद्र जैन को मंत्री पद से हटाया जाना चाहिए? इस मांग के साथ दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका लगी थी, जिस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ये निर्देश नहीं दे सकते कि वो सत्येंद्र जैन को मंत्री पद से हटाएं, लेकिन अरविंद केजरीवाल को ये ज़रूर देखना चाहिए कि एक आपराधिक बैकग्राउंड का व्यक्ति मंत्री पद पर बना रह सकता है या नहीं। कोर्ट ने कहा कि ये कोर्ट का कर्तव्य नहीं है कि वो मुख्यमंत्री को निर्देश जारी करें, लेकिन कोर्ट का ये कर्तव्य है कि वो संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को हमारे संविधान के सिद्धांतों को बनाए रखने के संबंध में उनकी भूमिका के बारे में याद दिलाएं। एक तरह से ये जो हाई कोर्ट है ये इशारा कर रही है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए। तो इस पर जो आम आदमी पार्टी है वो ये कह रही है कि अभी के जो हालात हैं उसके हिसाब से अगर इस तरह से आरोप लगने पर इस तरह से गिरफ्तार होने पर मंत्री पद से हटाए जाने लगे तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी के 62 विधायक भी मंत्री पद के लिए कम पड़ जाएंगे। देखिए, मैं अपने सभी पत्रकार बंधुओं को ये बताना चाहता हूं कि जिस दिन केंद्र सरकार चाहेगी आप में से किसी को भी पीएमएलए के किसी भी कानून के अंदर बंद कर देंगे और जमानत भी नहीं होगी। ये है पीएमएलए का कानून, ईडी। इसके अंदर एक जंगल राज शुरू हुआ है। अंग्रेज भी जब कानून बना रहे थे, सीआरपीसी बना रहे थे, आईपीसी बना रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हमारे गोरे अफसर के आगे भी जो बयान हुआ उस बयान को एविडेंस नहीं मानेगा कोर्ट। उनको भी अपनी गोरी चमड़ी के इंस्पेक्टर और पुलिसकर्मी के ऊपर विश्वास नहीं था। मगर इस पीएमएलए के कानून के अंदर हालात इतने खराब कर दिए गए हैं कि ईडी को दिए हुए बयान जो जोर जबरदस्ती टॉर्चर करके लिए गए बयान हैं, उनके आधार पे कोर्ट जो है लोगों को अब सजाएं सुना रहा है। तो मैं ये समझता हूं कि आज के हालातों के अंदर अगर आप ईडी के कहने पे या सीबीआई के कहने पे मंत्रियों को बर्खास्त करेंगे तो हमारे 62 एमएलए भी कम पड़ जाएंगे, सब पे लगा देंगे। इनके पास अब इतनी वाइड पावर्स हैं। तो ये बहुत ही बदले हुए हालात हैं और बड़ी उम्मीद थी हमें कि सुप्रीम कोर्ट से इसके ऊपर कोई जो है कुछ होगा, मगर अफसोस की बात है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन की मुश्किलें फिलहाल कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने निचली अदालत को ये निर्देश दिया है कि ज़मानत याचिका पर सुनवाई करते वक्त वो लोक नायक जयप्रकाश हॉस्पिटल एलएनजेपी हॉस्पिटल की मेडिकल रिपोर्ट को कंसीडर ना करे। मामला क्या है? मामला ये है कि ईडी ने हाई कोर्ट में ये अर्जी लगाई और ये कहा कि जब जाँच अधिकारी लोकनायक जयप्रकाश हॉस्पिटल पहुंचे, क्योंकि सत्येंद्र जैन वैसे तो इस समय जेल में है, लेकिन क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब है तो वो लोकनायक जयप्रकाश हॉस्पिटल में एडमिट हैं। तो जब जांच अधिकारी वहां पर एक दिन उनसे मिलने पहुंचे तो ना उनके मुंह पर मास्क लगा था, ना कैनुला लगा था और ना जो मॉनिटरिंग डिवाइसेस होती हैं वो लगी थी। और ये कहकर जो ईडी है उसने ये शक जाहिर किया कि क्योंकि जो लोकनायक जयप्रकाश हॉस्पिटल है वो दिल्ली सरकार का ही हॉस्पिटल है, सत्येंद्र जैन अभी मंत्री ही हैं और उससे पहले वो स्वास्थ्य मंत्री थे, तो उन्होंने मांग की कि सत्येंद्र जैन की जो स्वास्थ्य है उसका एक स्वतंत्र मूल्यांकन करवाया जाए, जैसे कि एम्स है, आरएमएल हॉस्पिटल है या सफदरजंग जैसे हॉस्पिटल हैं। इन अस्पतालों से इनकी जो जाँच है वो करवाई जाए, क्योंकि ईडी को शक है कि जो अभी रिपोर्ट आ रही है जिसके आधार पर वो हॉस्पिटल में है वो सही नहीं है। तो इसके आधार पर जो है हाई कोर्ट ने ये निचली अदालत को निर्देश जारी किया कि लोकनायक जयप्रकाश हॉस्पिटल की जो रिपोर्ट होगी, मेडिकल रिपोर्ट होगी, उसको ज़मानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कंसीडर ना करें। अब सत्येंद्र जैन की मुश्किल जो है वो इसलिए बढ़ गई है कि सत्येंद्र जैन की जो ज़मानत याचिका है जो राउज एवेन्यू कोर्ट में 29 जुलाई को शुक्रवार को सुनवाई के लिए आने वाली है, उससे पहले ये जो मेडिकल ग्राउंड था वो एलएनजेपी की जो रिपोर्ट है उसके आधार पर बनता हुआ दिख रहा था। लेकिन अब जब ईडी ने अर्जी लगाई है और हाई कोर्ट ने ये निर्देश दिए हैं तो अब आगे संभव है कि सत्येंद्र जैन की जो स्वास्थ्य की जांच है उसके लिए एक मेडिकल बोर्ड का गठन भी जो है कोर्ट कर सकता है।
तो अभी क्या सत्येंद्र जैन की ज़मानत होगी या नहीं, ये अभी क्योंकि ये मामला ये नया डेवलपमेंट हुआ है, इसलिए ये थोड़ा सा ज़मानत का मामला सत्येंद्र जैन का एक बार फिर से फंसता हुआ दिख रहा है। इससे पहले उनकी ज़मानत याचिका खारिज हो चुकी है। अब सत्येंद्र जैन दूसरी बार जो है ज़मानत याचिका दायर कर चुके हैं। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी प्रेम सिंह के साथ मैं शरद शर्मा, NDT मीडिया।